हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का मैथ शुरू करेंगे। प्रश्नावली 1.1 पहला चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत यानी कि सेट थ्योरी। समझिएगा ध्यान से। सेट थ्योरी किसे कहते हैं? सेट का मतलब ले लीजिए किसी भी चीज का सेट, जैसे बर्तन का सेट हो गया, इसमें छिपा, लोटा, डोल, बरेगा बरेगा। जानवरों का सेट ले लीजिए, जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये जानवरों का सेट हो गया। संख्याओं का सेट ले लीजिए। संख्याओं का मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 6 सम संख्या का समुच्चय ले लीजिए। यानी समझ रहे हो? यानी कि किसी भी अवयव के समूह को हम सेट कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। किसी भी संख्याओं के समूह को हम सेट कहते हैं। अगला है सेट, टाइप्स ऑफ सेट। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला नंबर है सिंगल सेट। सेकेंड में आता है पेयर सेट। 3 में आता है फाइनाइट सेट। 4 नंबर में है इनफाइनाइट सेट और 5 में है एम्प्टी सेट। चलिए हम पहले सिंगल सेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, सिंगल सेट पहले समझ लीजिए। सिंगल सेट, सिंगल का मतलब क्या हुआ? एकल, एक। जिस समुच्चय में एक सदस्य हो। ठीक है, सिंगल सेट का मतलब हुआ कि जिस सेट में एक सदस्य हो या अवयव हो, उसे सिंगल सेट कहते हैं। सिंगल सेट कहते हैं। देखिए, जैसे में मान लेते हैं ए बराबर, ए मतलब घर का कोई मुखिया हुआ। ए बराबर मान लीजिए, जब भी होता है मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है सदस्य को। ठीक है, 4 यानी कि 4 एक, इसमें एक ही को है। ऐसे इसको फिर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बी बराबर मान लीजिए कि इसे यहाँ पर CAT कैट लिखती है, इसका मतलब एक ही है। यानी कि जिस सेट में केवल एक सदस्य हो उसे हम सिंगल सेट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं पेयर का इसी में एग्जांपल लिखेंगे। पेयर सेट का मतलब क्या हुआ कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जिस सेट में कितना सदस्य? 2 सदस्य हो। 2, समझ रहे बात को? जिस सेट में 2 सदस्य हो उसे हम पेयर सेट करते हैं। पेयर का मतलब युग्म होता है। ठीक है, पेयर सेट कर, जैसे मान लीजिए कि 4 ले लीजिए, यहां पर 7 दे देते हैं। इसमें स्पष्ट है कि 2 हो गया। समझ में आ गया? कि कैट हो गया, यहां पर हम डॉग लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या सदस्य हो गया? 2 सदस्य हो गया। तो जिस सेट में 2 सदस्य हो उसे हम पेयर सेट कहते हैं। सिंपल है, समझ गए? अब है अगला फाइनाइट सेट के बारे में हम जानते हैं कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है परिमित। जिस सेट में, जैसे 2 सदस्य, जिस सेट में सदस्यों की संख्या को गिना जा सके, जिस सेट में सदस्यों की संख्या को गिना जा सके उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट कहते हैं मतलब कि जिसको हम गिन सकते हैं। ये बताइए कि प्रेमचंद ने जितना किताब लिखा उसको गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। और ये बताइए, जितने भी प्राकृत संख्या है उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। प्राकृत संख्या को 1 टू गिनती की संख्या को। अब कोई कहेगा कि 1 से नहीं गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्या को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, है ना? तो ऐसे में लिख दीजिए x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत, इधर लाइएगा, जूमिंग बताइएगा। प्राकृत संख्या है जो 20 से छोटी है।
20 से छोटी है, इसका मतलब कि 20 तक हम गिनती गिन सकते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। समझ में आ गया राजीव, समझ रहे हैं आप? अब है इनफाइनाइट सेट। अब हम इसका लिखते हैं इनफाइनाइट सेट का। ठीक इसी का विपरीत है, जिस सेट में सदस्यों की संख्या को ना गिना जा सके, ठीक है, इसकी गिनती नहीं किया सके, उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे x जबकि x प्राकृतिक संख्या है जो 20 से बड़ी है। अब जितना भी संख्या, कितना संख्या लीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा होगा। बात समझ रहे ना? x जबकि x एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को गिनते रहिए, ठीक है, बहुत सारा अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं, जो इसको हम नहीं गिन सकते हैं उसको इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अब आता है एक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब हुआ रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब क्या? जिसमें एक भी सदस्य न हो। जिस सेट में एक भी सदस्य न हो, एक भी सदस्य न हो, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे x जबकि x, कोई स्कूल में हेड मास्टर नहीं रहते हैं, कहते हैं कि चाहे शारीरिक फिजिकल टीचर नहीं रहते हैं या कुछ भी, तो x जबकि x, मान लीजिए किसी एबीसी स्कूल में हेडमास्टर साहब नहीं है, प्रधान अध्यापक रिक्त है, ऐसे लिख देंगे। इसे थाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे थाई द्वारा सूचित किया जाता है। रिक्त समुच्चय सूचित किया जाता है, ठीक है, हो गया। टाइप्स ऑफ सेट फिर से मैं बता दूं, सेट बहुत प्रोसेस है, मेन है 5 प्रकार के। पहला है सिंगल सेट, दूसरा पेयर सेट, तीसरा फाइनाइट सेट, चौथा इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट। आशा करता हूं कि इसके बारे में अच्छी तरह से आप जान गए होंगे। अब आगे है, अब हम सेट को लिखने का तरीका, कितने सेट को कैसे लिखें। अभी तुरंत हम लिखे 3-4 एग्जाम्पल में, फिर लिखे x जबकि x कर दिए थे। आखिर वो किस तरह से लिखा जाता है? तो पहले नंबर, अगला पॉइंट है सेट लिखने का तरीका। लिखने का तरीका, सेट के अवयवों को तरीका क्या है? 2 तरीका से लिख सकते हैं। पहला है रोस्टर विधि, रोस्टर विधि या सारणी विधि, दोनों बात बराबर है। दूसरा है गुण प्रकटीकरण विधि, प्रकटीकरण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि। इस 2 तरीका से हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पहला का एग्जांपल लिखते हैं। जैसे a बराबर मान लेते हैं, एक सदस्य लिखते हैं 1 2 3 4 5 जैसे लिखा हुआ, ठीक है। तो इसी को हम गुण प्रकटीकरण में कैसे लिखेंगे? x जबकि x देना ही है, ये इसका मेन होता है गुण देकर के। x जबकि x प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी है। आपको जो अच्छा लगता है इसके बारे में गुण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक गुण देना है। x जबकि x प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी है, मान लेते हैं। थोड़ा कैमरा को नीचे कीजिएगा। फिर मान लीजिए कि बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। b बराबर मान लेते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। इसको हम कैसे देंगे गुण प्रकटीकरण में? x जबकि x प्राकृतिक सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना, 8 10 तक है। x जबकि x सम संख्या है जो 11 से छोटी है या 12 से छोटी है, ठीक है। 12 से भी छोटी है तो समय संख्या 10 तक आएगा। इस तरह से हम गुण प्रकटीकरण विधि, इतना चीज अगर स्टडी आप कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 आप आराम से बना सकते हैं। चलिए हम कुछ बताते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। चलिए 1.1 को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य बताए। कहता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह कर सकते हैं।
जे अक्षर से कौन कौन शुरू होता है? जनवरी, जून, जुलाई, है कि नहीं है? संग्रह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? है, सही बात है। तो यह समुच्चय है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशील लेखक की संग्रह। 10 गो जो लेखक है, अब ये है क्या? प्रेमचंद, ठीक है, तुलसीदास, तो बहुत सारा होगा, इसको आप संग्रह नहीं है, 10 गो का ही बताना है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 4 पुत्र हैं, कोई कहेगा 2 ऐसे पुत्र को नाम बताइए जो सबसे बेस्ट हो, तो चारों बेस्ट है ना, 2 कैसे बेस्ट हो सकता है? उसी तरह से हमारे भारत में बहुत सारे लेखक हैं, है ना। अगर हम 10 गो का ही नाम लेते हैं तो ये गलत होगा, इसलिए यह इसको संग्रह नहीं, ये समुच्चय नहीं है। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। रिंकी पॉन्टिंग है, MS धोनी है, बहुत सारा है, विश्व की बात है, भारत की बात नहीं है। तो अगर हम और का नाम ले और का नाम न ले तो ये गलत होगा, इसको भी संग्रह नहीं कह सकता है। अच्छा, चौथा में है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों संग्रह। आपकी कक्षा में जितना भी स्टूडेंट होगा उसको तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको संग्रह कर सकते हो, इसलिए यह समुच्चय है। अच्छा, अगला है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। कर सकते हैं आप? 100 से कम कर सकते हैं। जिसको जो पॉसिबल है वो समुच्चय है, जो इम्पॉसिबल है वो समुच्चय नहीं है, इसको हम कर सकते हैं, ये समुच्चय है। अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद कितना उपन्यास लिखे उसको भी कर सकते हैं, ये भी समुच्चय है। अगला में है सभी सम पूर्णांकों का संख्या। जितना भी सम संख्या है, क्या उसको आप संग्रह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये सदस्य, ये समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसी का, इस अध्याय में, इस अध्याय यानी ये प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न है उसका आप संग्रह कर सकते हैं। इस अध्याय में, इस चैप्टर में कर सकते हैं, तो यह समुच्चय है। क्योंकि 1.1 में क्या क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, तो बना सकते हैं, कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का हमारे अनकोंडा लेते हैं, अजगरों सांप है। एक चींटी भी जहरीला होता है, तो इसको आप संग्रह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। मान लीजिए लिखा हुआ है कि a बराबर 2 का लिखे जाए। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों के उपयुक्त प्रतीक दिया हुआ है। एक ऐसे करके सिंबल दिया गया है अथवा एक ऐसे करके दिया गया है। एलिमेंट इसको बोलते हैं, नॉट एलिमेंट और एलिमेंट। पहला जो क्वेश्चन इसी का 5 दे दिया डैश डैश ए, यानी ए में 5 है, तो इसको हम इस तरह से चिन्ह दे देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अगला में है सेकेंड, इसी का सेकेंड है 8 डैश 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 ए। देखिए ए में 8 है नहीं है, तो नॉट इक्वल टू वाला दे देंगे, नॉट सबसेट। समझ में आ रहा है। इसी तरह से और क्वेश्चन है 6 तक है, बना लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे अगला तीसरा क्वेश्चन है 0 डैश डैश ए, मान लीजिए 0 डैश डैश ए, क्या 0 है इसमें? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू होगा। समझ गया, समझ में आ गया। अगला है तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर यानी सारणी विधि, मैं आपको बताया था, उससे पहले भी बता चुका हूं कि समुच्चय को जो है ना, रोस्टर विधि से भी 2 तरीका से है, एक रोस्टर विधि या सारणी विधि कहिए, ठीक है, या समुच्चय निर्माण विधि करना। पहला क्वेश्चन है 3 का ए, फर्स्ट का है x जबकि x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 7। इसका मतलब ये, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको रोस्टर विधि में लिखना है। a इक्वल टू क्या लिखना है? -3 से शुरू करना है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। बात को समझ में आ रहा है? ऐसे करके हम लोग लिख देंगे, समझ में आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है x जब एक संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 5, समझ गए ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी का ठीक 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में, मैंने लिखा ऐसे लिखा हुआ है, इसको इस तरह से लिखना है। कैसे? एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 12। अब इसको जो हमको लिखना है
एक्स जबकि एक्स का पहले नंबर लिख देना है। 3, 6, 9, 12 क्या है, इसको क्या लिखिएगा, तो गुण बताइए। तो एक्स जबकि एक्स 3 का गुणज है, नहीं 3 का 3, 6, 9, 12 जो 13 से छोटी है, 14 से छोटी है, 15 से भी छोटी लिखिएगा तो 3 का गुणज में 15 से छोटे में 22 तक आएगा। एक्स जबकि एक्स 3 का कथी गुणज है जो 12 से छोटी नहीं है, 12 तक आई है, 15 से छोटी है। 15 से आप यहां पर 15 की जगह पर आप 13 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 से छोटी होनी चाहिए 3 का गुणज। समझ में आ गया। उसी से एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए 4 नंबर 2, 4, 6 10 एक्स जबकि एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, कहां तक जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। एक्स जबकि एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ए बराबर क्या लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 कहां तक इसने नहीं लिखा, डायरेक्टली इंफिनिटी तक चल जाएगा। इस तरह से बन जाएगा सर, है ना। इसी तरह से एक और है डी में है, इसी का फूल में डी में है, डी बराबर एक्स जबकि एक्स LOYAL शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है। अक्षर कैसे बनेगा, इसको सामने की में क्या करना है, D इक्वल टू L अलग कर दीजिए, O अलग कर दीजिए, Y अलग कर दीजिए, A अलग कर दीजिए, L अलग कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया क्या विशाल, समझ में आ रहा है। अच्छा अब है 6 में है कि इसको उसी तरह से 1, 2, 3, 6 है, इसको इधर से उधर मिलाना है। जब इतना पढ़ लिए होंगे मिला लेंगे, इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है प्रश्नावली 1.1। अगले बार 1.2 हम बताएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।